Hello everyone. So let's do these PYQs of KS 2022. So these are the questions. So let's start with this question. A train travels from a place A to another place B at what speed? 90 kilometers per hour. Immediately it returns from B to A at 135 km per hour. What is the average speed of the train at their entire journey? So we know the direct formula, that is average speed. हम कैसे निकालते हैं? S1 twice S1 S2 divided by S1 plus S2. But sometimes you forget it or something. So इसका process क्या है? देखो, average speed is equal to total distance by total time. Got it? तो total distance is twice d, क्योंकि पहले हम पॉइंट ए से बी तक जाते हैं, ए से बी तक जाते, सपोज यहाँ डी है डिस्टेंस, देन वापस जाते तो टू डी इज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. व्हाट इज टाइम? टाइम इज स्पीड वन, फर्स्ट स्पीड ए टू बी, उसको हम S1 बताएंगे एंड बी टू ए इज S2. तो S1 डिवाइड डी इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय S1 प्लस डी डिवाइड बाय S2. तो डी कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होगा, तो फॉर्मूला ये बनेगी. एवरेज स्पीड निकलेगा इक्वल टू ट्वाइस S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2. यू विल से वाई आई डिराइव दिस फॉर्मूला. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कभी 3 स्पीड्स या 4 स्पीड्स भी होते हैं, तो डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला, यू विल गेट द इक्वेशन. ओके, यू कैन डिराइव योर सेल्फ. तो ये एवरेज स्पीड है. तो हमारे पास जो स्पीड है पहली वो है 90, ट्वाइस 90 इंटू दूसरी स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय S1 है 90 प्लस 135 एंड दिस इज द एवरेज स्पीड. तो क्या निकला? 2 इंटू 90 इंटू 135 और नीचे निकला 5 12 225. तो 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो 45, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90. तो अब क्या बचा? 4 इंटू 27. व्हाट इज 4 इंटू 7? 4 7 ज़ा 28, 2 इज कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10. तो 108 किलोमीटर पर आवर, 108 kilometer per hour is the average speed. Got it? It's very simple. Just remember the formula. In case you don't remember, use this trick. The average age of 36 boys is decreased by 2 months when one of them whose age is 17 is replaced by a new boy. What is the age of a new boy? तो पहली कंडीशन है हमें हमारे पास 12 months है in a year. That means YEAR year. That means 2 months is actually 1/6 of year. Is it true? हम सपोज करेंगे the new boy's age is X years. Now we will solve the question. हम कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, जस्ट वील डू सिंपल. तो हमारी जो ओल्ड एवरेज है, ओल्ड ओ मीन्स ओल्ड एवरेज जो है वो क्या है? ओल्ड एवरेज है हमारे पास कुछ सम है, सम ऑफ, तो एस में लिख रखूँगा, सम ऑफ ऑल द एजेस डिवाइडेड बाय 36. सो दिस इज द सम आई एम गेटिंग. और जो हमारी न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज क्या बनती है हमारी? जो ओल्ड एवरेज है इससे 1/6 कम. गॉट इट? सिंपल. जो ओल्ड एवरेज है उससे 1/6 कम. ठीक है. तो हमें क्या बनता है न्यू एवरेज? न्यू एवरेज हमें बनता है जो ऑलरेडी सम है वही सम है, देर इज़ नो डिफरेंस. मगर हम इसको एक बॉय जिसकी 17 एज उसको निकाल रहे हैं, तो -17 और ऐड कर रहे हैं एक्स, एक नया बॉय. ओवरऑल 32, टोटल बॉयज़ 32 ही रहेंगे. गॉट इट? तो हमें क्या निकला? 32 इंटू ओल्ड एवरेज -1/6 इज इक्वल टू सम एस
माइनस 17 प्लस एक्स। तो 32 इंटू ओल्ड एवरेज minus 32 30 sorry it is 32 or 36, it's 36, sorry, huh? 36 36, sorry, huh? 36, it's 36, so 36, so 36 divided by 6, which is equal to summation s 17 plus x. Got it? So 36 into old average, 36 into old average is equal to actually summation s. गॉट इट? तो हम इसके बदले लिखेंगे समेशन एस माइनस 6 6 36, 6 1 6 6 इज इक्वल टू समेशन एस माइनस 17 प्लस एक्स। तो इस एस और इस एस को कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या निकलेगा? हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा 17 minus 6 is equal to x. What is x now? 17 minus 6 is 11. तो 11 years of age. तो D part आएगा आंसर. Got it? Now let's go to the another question. A is 3/5 as efficient as B. Then together they together can complete a work in 12 days. In how many days A alone can complete the work? पहले इसका फ्रेमवर्क समझो। हमारे पास रेट दी हुई है, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी। व्हाट इज रेट? पहले रेट देखते हैं, रेट क्या हुआ? रेट इज इक्वल टू, रेट किसके बराबर है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे हमारी स्पीड होती है ना, वैसे ही यहाँ पर हम रेट लेते हैं। रेट क्या है? कितना कितना काम मैंने किया और कितने दिन मुझे लगे। यहाँ पर हम डेज की बात करें तो कितने दिन लगे, टाइम यहाँ पर है दिन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू हम वर्क को रखेंगे क्योंकि एक काम है, उसका वैल्यू हम डब्ल्यू रखेंगे। ओके, तो टाइम नंबर ऑफ डेज रखेंगे, नंबर ऑफ डेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये रेट का हमें पता चला। तो रेट ऑफ ए क्या है? रेट ऑफ ए इज 3/5 ऑफ रेट ऑफ बी। ये आपको समझ आया? जो ए की जो रेट है, काम करने की रफ्तार है, वो 3/5 एज एफिशिएंट एज बी। ए इज 3/5 एज एफिशिएंट एज बी। उसका मतलब रेट ऑफ ए इज 3/5 ऑफ रेट ऑफ बी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। इसके बाद देख, हमारे पास जो वर्क है, वर्क उसको हम डब्ल्यू रखेंगे नाम। डब्ल्यू इज अ वर्क दैट्स डन। ओके, तो दे टुगेदर कंप्लीट अ वर्क। तो दैट मीन्स हम आर टोटल देखेंगे। आर टोटल इज व्हाट? रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी। गॉट इट? यहां से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ बी इज 5/3 ऑफ रेट ऑफ ए। गॉट इट? इतना समझ आ गया प्योरली? नाउ हम रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी को एक ही में कन्वर्ट करेंगे, रेट ऑफ ए में। दैट्स रेट ऑफ ए प्लस 5/3 ऑफ रेट ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू 8/3 ऑफ रेट ए। तो आर टोटल किसके बराबर है? 8/3 ऑफ रेट ए। नाउ यू आर, नाउ अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये एक्चुअली वी हैव टू फाइंड ए ने अकेले कितने काम किया। एक्चुअली रेट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है? डब्ल्यू एक वर्क है और नंबर ऑफ डेज उसको हम टी ही रखेंगे, टी ऑफ ए, टाइम ऑफ ए उसका। तो डब्ल्यू हमें दिया है, हमें क्या निकालना है अब? तो एक्चुअली इसको, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है। नंबर ऑफ डेज ऑफ ए दैट्स टी ए इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय आर ए। अगर हमें आर ए इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू मिला, हमें आंसर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है कि एक वर्क है डब्ल्यू, जब ये दोनों रेट्स इकट्ठे यूज़ करते हैं आर टोटल, तो ये कंप्लीट करते हैं कितने टाइम में? कितने टाइम में? टाइम टेकन। एंड हाउ मच इज द टाइम टेकन? दैट इज 12 days।
समझ आया? वर्क को वर्क नॉट दिस, वर्क को हम डिवाइड करेंगे रेट टोटल और वो हमें टाइम टेकन देगा। टाइम टेकन है 12 दिन, मगर आर टोटल किसके बराबर है? आर टोटल है बराबर 8/3 ऑफ आर ए, गॉट इट, इज इक्वल टू 12। एंड वर्क किसके बराबर है? 12 इंटू 8/3 ऑफ आर ए। यहाँ से हमें आर ए मिलेगा जो हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिला? 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, दैट इज W/32 इज इक्वल टू आर ए। मिला हमें आर ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट 2 इन फर्स्ट, बस मिल गया। दैट इज टी ए इज इक्वल टू W/32 और we know that which is equal to 32 days. Got it? Understood? हम रेट ले रहे हैं वर्क डन पर नंबर ऑफ डेज या पर डे। वर्क डन पर डे इज द रेट। तो एक्चुअली हमें टुगेदर वाली वर्क दी है। टुगेदर का मतलब हमें आर टोटल निकालना है। आर टोटल है रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी। रेट ऑफ ए हमें पता है, रेट ऑफ बी हमें रेट ऑफ ए से ही मिलेगा, तो उससे हमें आर टोटल मिलेगा। हम इन टर्म्स ऑफ आर ए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ए का लेना है। अगर बी का निकालना होता तो बी आर बी निकालते यहाँ से। अंडरस्टूड? अब एक्चुअली हमें रेट ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमें एक्चुअली टाइम टेकन बाय ए निकालना है। डब्ल्यू एक वर्क है जो सेम रहेगी उसमें भी इसमें भी, डिवाइड बाय आर ए। तो अब अगर हमें आर ए निकालना आएगा, हमें टी खुद निकलेगा, खुद ही आराम से निकलेगा। तो एक्चुअली वर्क डिवाइड बाय टोटल, रेट ऑफ टोटल, दैट मीन्स वर्क डन, मतलब जब हम ये दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं तो दोनों की रेट टुगेदर, और वर्क इसका है W। तो W डिवाइड बाय आर टोटल इज इक्वल टू टाइम टेकन, दैट्स 12 डेज। तो W इज इक्वल टू आर टोटल हमने निकाला है 8/3 आर ए। तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू 12 इंटू 8/3 आर ए। That means W divided by 32 is equal to RA. There is another simpler method for this. You can check out yourself. बहुत ही आसान, मतलब आसान है, बट दिस इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अगर आपको इससे भी आसान देखना है, इससे भी आसान कर सकते हैं आप। यू कैन कमेंट बिलो द मेथड यू आर यूजिंग एंड आई विल चेक इट। होपफुली देखते हैं कौन सी मेथड आपने यूज़ की है, मगर इससे सिंपलर मेथड्स है, सो यू कैन यूज़ देम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।